हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसएमबी एजुकेशन विजन में आपका फिर से स्वागत है। मैं दिनेश चौधरी, मैथ फैकल्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है मैथ में कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये सब मैटर हमने पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि हम यूनिट रेट कैसे निकालते हैं, इकाई क्रमांक कैसे निकालते हैं। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे दोस्त, वो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सिस्टम पर क्लास पढ़ेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये क्लास भविष्य के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं फ्यूचर में, चाहे वो MP प्लस का एग्जाम हो गया, चाहे UPSI का एग्जाम हो गया, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। इस क्लास को आप एकदम सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में डल जाती हैं। आप वीडियो को डेली देखें और प्रॉपर इसका नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, चलो ज्यादा बातचीत न करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर हमारा चल रहा है सर, नंबर सिस्टम क्या होता है। कि नंबर सिस्टम के बारे में हम चल रहे हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम हमने सर पढ़ाया कि सर नंबर सिस्टम में यूनिट रेट कैसे निकालते हैं सर। इसके बाद में हम कि नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करते हैं, ये सभी मटेरियल पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, और इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कि दोस्तों अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अगर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है सर आखिर में प्राइम फैक्टर होते क्या है, कि सर ये अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या बेटा किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, मींस अभाज्य संख्या। अब बात सर ये आती है कि सर अभाज्य संख्या तो ठीक है, अभाज्य संख्या मींस इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। मैंने हाँ, कौन कौन से सर, एक तो 2 होता है, जैसे 2 है तो 2 में 2 से डिवाइड जाएगा, 1 से डिवाइड जाएगा। 3 में 3 का डिवाइड जाएगा, 1 का जाएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 30 ये सभी अपने प्राइम नंबर हैं। ठीक है भाई। अच्छा सर, बात आती है प्राइम फैक्टर क्या होते हैं वो बताइए। मैं चलो बताते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको एक नंबर लिया, मैंने लिया 24। तो 24 को दोस्त कैसे लिखोगे आप वो सर 24 को हम लिखेंगे 2 से 12, सर 2 से 6, सर 2 से 3, सर 3 से 1। तो सर इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो चुके हैं, तो आप देखो सर ये कितना 1, 2, 3, 4 आपके प्राइम फैक्टर है। 4 ही हमारा एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप सीखे होंगे कि सर इसके प्राइम फैक्टर कितने 4 हैं। तो इसके 24 के नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर होंगे दोस्तों वो बेटा 4 होंगे, और 4 ही अपना एकदम राइट आंसर है। और मैं आपको बोलूं कोई और नंबर बोलूं, मैं आपसे बोलूं क्या 280। आप देखिए 2 से सर 140, सर 2 से 70, फिर सर 2 से 35, सर 5 से, अब 2 से नहीं जाएगा भाई, अब 5 से देंगे सर, 5 से 7, और सर 7 से 1। तो आप बताइए 1, 2, 3, 4, 5। सर इसके जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हैं वो अपने 5 हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप ये सभी स्टूडेंट इस बात को जाने होंगे कि हम प्राइम फैक्टर कैसे काउंट करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम किस तरह से काउंट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा ये लगाया जाता है, यही क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लगाया जाता है, वो आपको सीखना है दोस्तों। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप कैसे करोगे? तो सर हम इसको कैसे करेंगे बताइए। तो दोस्तों बताइए आप कैसे करोगे इसको। सर 2 कितनी बार है? सर 3 बार है। 3 कितनी बार है? 4 बार है। 5 कितनी बार है? 7 बार है। 7 कितनी बार है? 3 बार है। तो जो भी हमारी पावर है, इस पावर को आप ऐड कर दीजिए। सर इस पावर को दोस्त ऐड कर दीजिए, यही अपना आंसर आएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया? 4 + 3 + 7 + 3, आपका राइट आंसर आएगा 17। मतलब इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, वो आपकी 17 है। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट बात को सीखे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई? इसकी सर शॉर्ट ट्रिक बन चुकी है कि अगर मेरे भाई a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z है, आगे डॉट 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 जो भी है आगे, ठीक है? तो ठीक है भाई, और a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z है, आगे जो कुछ भी है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? तो सर वो होगी कि जो हमारी पावर है, जो हमारी घात है, उस घात को आप जोड़ दीजिए। सर आएगा x + y + z प्लस जो भी और भी आएगा, यही आपका एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपसी बातें मेरे भाई आप सीख गए होंगे कि सर जो भी हमारी पावर होगी वही क्या हुआ, तो उनको अगर हम प्लस कर देंगे तो वो क्या आएगा? बोलो, वो आएगा हमारी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बताइए, ठीक है? चलो दोस्त, अब बात यहां से एक और आती है, सर क्या क्वेश्चन हमेशा अभाज्य गुणनखंड ही पूछेगा? नहीं भाई, कुछ और भी आपसे मांग सकता है। कौन जैसे सर कि जैसे आप टोटल फैक्टर मांग सकता है, कुल गुणनखंडों की संख्या मांग सकता है। कहो सर टोटल फैक्टर मांग सकता है? मैंने कहा हाँ मांग सकता है टोटल फैक्टर। तो दोस्तों टोटल फैक्टर जो मांगेगा आपसे, टोटल फैक्टर जो मांगेगा, तो आप जो कैसे करोगे समझो। जैसे 12 है, 12 एक नंबर बोलवा मैं 12। अच्छा 12 के टोटल फैक्टर कितना होंगे? आप बोल सकते देखो 1 होगा, मतलब 12 में डिवाइड किस किस का जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, राइट? सर इसके टोटल फैक्टर हो गए। सर ये कितने हो चुके हैं? आप बोलो सर 1 2 3 4 5 6। सर इसके 6 फैक्टर हो गए टोटल। बोलो भाई, इसके साथ 6 फैक्टर हो गए, तो क्या सर 6 फैक्टर इसके होंगे? हाँ होंगे। तो सर कैसे निकलेगा? मैं देखिए आप, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो ये आप समझिए कि ये किस तरह से निकलेगा। देखो इस 12 को मैं कह सकता हूं, 12 को सर 2 से 6, सर 2 से 3, सर 3 से 1, तो मैं कह सकता हूं सर 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। सर कभी भी अगर हमें टोटल फैक्टर फाउंड करने हैं, क्या फाउंड करने हैं? कभी भी टोटल फैक्टर फाउंड करने हैं, तो जो हमारी पावर है उस पावर में 1 प्लस कर दीजिए। तो 2 में 1 प्लस कर दो तो 3 आएगा, इंटू इसमें 1 प्लस कर दो तो 2 आएगा, और 2 इंटू 3 सर क्या बोलता है? 6 होता है। 6 इसका एकदम राइट आंसर है। आप देख लीजिए 6 ही आंसर आ रहा है। सर इसका मतलब क्या हो गया? सर इसका मतलब तो कुछ ऐसा हो गया, कैसा? देखो इसका मतलब सेम ऐसा हो गया ना कुछ, कैसा? देखो इस तरह से आप कैसे रखोगे इसको? मैं देखिए बेटा, आप इसको ऐसे रखोगे कि सर अगर a की पावर x है, ये सेकंड टाइप है दोस्तों, इंटू बी की पावर y है, इंटू सी की पावर z है। अगर आपसे इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मांगता है, देखो बहुत प्यार से एक एक चीज को नोट्स होना चलना, एक एक स्टेप का नोट्स होना चलना दोस्तों, है ना? एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, एक भी टाइप
ये मेरा आपसे वादा है, एक टाइप नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल इजी लेवल से लेकर टॉप लेवल तक ले जा रहा हूँ, है ना। अब आज जब गुणनखंड पूछेगा तो क्या आएगा सर, जो पावर है इन्हें प्लस कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके ओके दोस्तों, अगर आपसे बेटा टोटल फैक्टर पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या मांगेगा, अगर आपसे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछेगा तो आप कैसे करोगे, तो सर जो हमारी पावर है, जो हमारी घात है, उस पावर को एक बढ़ा दीजिए, तो क्या आएगा सर x प्लस वन इंटू सर वाई प्लस वन और इंटू आगे से आएगा जेड प्लस वन। इन सब आप इंटू कर दोगे तो यही अपना एकदम सही जवाब होगा। बताइए मेरे भाई, यही आपका एकदम सही जवाब होगा। तो सर ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड है। अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो सर हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है सर, हमें जो हमारी पावर है उन पावर को हम एक एक बढ़ा देंगे कि x प्लस वन, वाई प्लस वन और z प्लस वन बढ़ा के क्या कर देंगे, वो इंटू कर देंगे। यही अपना एकदम राइट आंसर आएगा। देखिए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो मैं आपको एकदम इसमें क्वेश्चन देता हूँ, तो सभी स्टूडेंट मेरा आंसर देंगे सब अच्छे। इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप आंसर मुझे दोगे। देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये है बेटा, क्वेश्चन आपका ये है हमारा, और आपको जवाब देना सभी स्टूडेंटों को। मैं आपसे बोलूं सर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, सब इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। फाइंड द टोटल फैक्टर, इसमें से टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, बताइए दोस्त। सभी करो, सभी स्टूडेंट कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा इसका, आप लोग कीजिए। हाँ देखिए तो आप, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि सर पावर को एक बढ़ा दीजिए, तो 5 प्लस 1 6 होगी, इंटू 4 प्लस 1 5 होगी, 2 प्लस 1 3 होगी। यहाँ पर दोस्तों पावर एक है तो इसे क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। आप अक्सर जानते हो कि किसी भी नंबर पर पावर नहीं होती है तो हम वहां क्या मानते हैं, आप क्वेश्चन हम एक मानते हैं, और एक पावर को हम जैसे 2 बढ़ाएंगे थोड़ा पावर 2 हो जाएगी, है ना। तो आप इन सब का इंटू कर दोगे। सर 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 होगा 180। सर 180 इसका एकदम राइट आंसर है, हमारा यही आंसर सही है ना। चलिए तो क्वेश्चन है आपसे मैं एक और दूंगा, इस पे आप लोग इस पे आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है दोस्त। चलो मुझे आप इसका जवाब दो दूसरे क्वेश्चन का। 2 की पावर 8 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 और इंटू 2 11। बताइए इसमें आपको दोनों संख्या बतानी है, आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बतानी है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बतानी है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। भाई प्राइम फैक्टर होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और सर आपको नंबर ऑफ टोटल फैक्टर बताने हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। इसका मतलब है टोटल फैक्टर की संख्या क्या होगी। आपको दोनों का जवाब देना दोस्तों, दीजिए। आप सर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए आपको अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है दोस्तों, अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो मैंने आपको बोला है क्या करोगे आप, कि सर जो हमें पावर दी आपने बताया अभी
कि जो हमें क्या दी है, पावर दी है, जो हमें घात दी है, सर उस पावर को क्या कर दीजिए आप, उस पावर को सर जी सीधा प्लस कर दीजिए। बोलो पावर कितनी है सर, 8 प्लस बोलो 2 प्लस बोलो 3 प्लस बोलो ये पावर 1 है प्लस 1। सर इन्हें प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा 14 इसका एकदम राइट आंसर आएगा। 14 इसका एकदम सही जवाब आएगा। उम्मीद करता हूं सब लोगों को ये चीज सीख गए होंगे, ठीक है मेरे भाई, सब बच्चे इस बात को सीख गए होंगे कि सर अगर इसमें कभी भी आपसे संख्या पूछेगा, अगर आपसे कभी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मांगेगा तो आप कैसे करोगे। आप सभी स्टूडेंट इस बात को अच्छे से सीख गए होंगे, है ना। अब मेरा इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि सर इसमें टोटल फैक्टर फाउंड कीजिए। आप बताइए आप टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर जो पावर है ना उस पावर को आप 1 बढ़ा दीजिए, उस पावर को 1 बढ़ा दीजिए। सर पावर 8 है तो 9 होगी, देखो 8 है तो 9 होगी, इंटू सर 2 है तो ये 3 होगी, मल्टीप्लाई सर 3 है तो ये 4 होगी, सर ये 1 है तो 2 होगी। तो इन सब का आप इंटू कर दोगे, सभी स्टूडेंट इन सब का इंटू कर दोगे तो 24 इंटू 9 होता है बेटा 216, 216 एकदम इसका राइट आंसर है। सर इसमें टोटल फैक्टर जो आएंगे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो आएगी 216 आएगी मेरे भाई, है ना। आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी, बताइए भाई, है ना। चलो अब इसके बाद में हम आगे समझेंगे, इसके बाद में हम अगली क्लास में बढ़ेंगे और बताएंगे कि आगे क्लास में हमारा क्या मैटर है। देखिए बात को सुनना थोड़ा सा अच्छे से, तो क्या सा कुछ क्वेश्चन ऐसी आते हैं, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट भी आता है मेरे भाई। सुनिए अब मैं आपसे बोलूं कि सर 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसमें सर विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। मैं विषम बेटा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्वेश्चन कह रहा है इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो देखिए दोस्त इसे कैसे बताओ बेटा, आप बेस को देखो, बेस को देखो यहां पर बेस 2 आ रहा है तो 2 कैसा नंबर है, आप वो तरीके इवन नंबर है, सम नंबर है, तो हम इसको तो लेंगे नहीं। क्यों हमें बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या। आप बताइए अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो दोस्त ये तो नाम इवन नंबर है, तो इवन को तो हम पुट कर नहीं सकते ही, तो हमें मतलब किससे है, आप वो सही हमें और से मतलब है, तो और में क्या आएगा, तो बोलो 3 आएगा सर, 5 आएगा यस सर, 7 आएगा यस सर, आएगा ना बोलो। तो आप बताओ तो 3 की पावर 3 है सर, इसकी पावर 3 है तो पावर को 1 बढ़ा दीजिए। अभी मैंने आपको बताया है कि टोटल फैक्टर फाउंड करते हैं तो जो पावर होती है उस पावर को हम 1 बढ़ाते हैं हमेशा। बेस की जो पावर होगी, जो घात होगी उस घात को आप 1 बढ़ा दीजिए। तो सर इसका मतलब है कि पावर 3 है तो 1 बढ़ा दो 4 होगी, इंटू पावर 2 है तो 3 होगी, इंटू पावर 3 है सर ये 4 होगी। अब आप बोलोगे सर ये 6 है तो ये 7 भी तो होगी, नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको इसमें और फैक्टर बताने हैं, विषम गुणनखंड बताने हैं, हमें यहाँ पर इवन नहीं पूछा है तो अपन 2 को नहीं लेंगे दोस्तों, है ना। क्यों 2 इज अ इवन नंबर, 2 बेटा इवन नंबर है, ठीक है। तो आप इन सब का इंटू कर दोगे कितना आएगा, आप सर 48 आएगा, 48 इसका एकदम राइट आंसर है। सीख गए हो आप सभी स्टूडेंट। कभी भी आपको और फैक्टर बताने हो तो 2 को छोड़ के, क्यों आप अच्छे से जानते हो
कि जितने भी नंबर होते हैं 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स बिसाइड 2। यह आप बहुत अच्छे से जानते हो आप कि 2 के अतिरिक्त, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो दोस्तों सभी आपके ऑड नंबर्स होंगे। आप चीजों को समझ पाए होंगे भाई, है ना। चलिए अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। अब मैं आपसे बोलूं सर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 11, सर बताइए इसमें कितने और नंबर्स होंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या सर क्या होगी, यहां बताना आपको। क्या फाइंड ऑड फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मीन्स विषम गुणनखंडों की संख्या आपको दोस्तों बतानी है। तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको भी बताया है कि सर अगर हमें ऑड का बताना है तो सर हम 2 हमारा कैसा है, बोलो 2 इज अ इवन नंबर। जो 2 है वो तो अपने में दोस्तों इवन नंबर है। तो इसका मतलब है हमें मतलब किससे है, 2 से तो मतलब नहीं है। तो सर हम 2 नहीं लेंगे, हम कहां से उठाएंगे, 3 से। 3 की पावर 4 है, पावर 1 बढ़ा दीजिए 5 आएगी। इंटू सर इसकी पावर 3 है, 1 बढ़ा दीजिए 4 आएगी। इंटू सर इसकी पावर क्या है 1 को 1 बढ़ा दो 2 आएगी। सर का इंटू कर दीजिए कितना आएगा आपको, सर 40 आएगा 40। इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या आएंगे दोस्तों, ये आपके एकदम 40 आएंगे, 40 आएंगे। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को सीख गए होंगे कि सर ऑड फैक्टर्स हम कैसे डालते हैं। तो आप सब लोगों को क्या है कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैंने आपको हर एक टाइप में क्वेश्चन समझाया है और हर एक टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, तो उसका आंसर आप सॉल्व भी किया करो, है ना। अच्छा, मैं हर टाइप के आपको 2 या 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, सुनिए। तो आप लोग क्या किया करें, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया, मेरा तरीका समझना सभी स्टूडेंट, ठीक है भाई। आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया तो आपको जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं तो आपको वो क्या करना है, वीडियो को पुश करना, रोकना वहां पर, और वीडियो को रोक के आपको वो क्वेश्चन नोट करके कॉपी में फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्त आपको तब जाके क्या करना है, तब आपको वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है, वरना आपको वीडियो को स्टॉप करके आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्त। अच्छा, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। देखिए आपके सामने क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको बताना है। क्वेश्चन है आपको कि 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 30, आपको बताना है इसमें टोटल फैक्टर कितने होंगे, इसमें टोटल फैक्टर कितने होंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, इसमें टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसमें आपको भाई ये बताना है। सर टोटल और फैक्टर्स कितने होंगे, आपको यही बताना है। कब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, है ना। आपको तीनों का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट करके आंसर देना है सभी स्टूडेंटों को, है ना। और मैं आप वीडियो को देखते हो, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, इससे हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है, बस ये है कि वीडियो लाइक हो जाती है तो उससे ये है कि हाँ हमें वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमें थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि आपको और हम बेस्ट से बेस्ट लें, है ना। अच्छा, और थोड़ा सा और अच्छा लगे आपको तो चैनल आपके सामने है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र मैं कह रहा हूं 0.08 बहुत न के रहा टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है आपको, बस समझे। तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो,
क्यों क्यों सब्सक्राइब करने से क्या हुआ कि हमें लगेगा हाँ भाई स्टूडेंट सब्सक्राइब किया, हमारा वीडियो ना पसंद आ रही है ना, और आप लिए मेहनत करेंगे, जीत में मेहनत करेंगे और आपको अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। बात समझ रहे हो? आपको पता है कि आपके चैनल पर पर डे वीडियो डाली जाती है मैथ की और जीएस की, है ना। आने वाले टाइम में रीजनिंग की वीडियो डाली जाएंगी, जीएस की भी डालेंगी, जीएस की भी डालेंगी आपको, है ना, हिंदी की भी डालेंगी, इंग्लिश की भी डालेंगी। A to Z आपको 1 रुपया भी किसी भी कोचिंग वाले को नहीं देना। ये सुन लीजिए आपको A to Z चीजें, आपको पता है कि इन फ्यूचर कुछ ही समय में भविष्य में वैकेंसी आ रही है, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर आ रही है, एसएससी जीडी के अंदर आ रही है, यूपी पुलिस के अंदर आ रही है, कुछ वैकेंसी अभी चल रही है, जैसे आपको पता है यूपीएसआई का कुछ टाइम में एग्जाम है ना, रेलवे ग्रुप डी का कुछ टाइम में एग्जाम है ना, रेलवे एनटीपीसी का CBT 2 कुछ टाइम एग्जाम है। तो ये क्लास आपके लिए A to Z बेनिफिशियल है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। तो आपको पूरी क्लास बन रही है तो थोड़ा सा इतना खर्च कर लिया करें, है ना। चलिए, और हर एक का आंसर कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो किस तरह लगती है, कैसी लगती है, आप वो रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें कि सर वीडियो में अच्छी लगती है, आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप प्रॉपर रिप्लाई दिया करें, क्योंकि मैं इससे कमेंट बॉक्स चेक करता हूं आपका। ठीक है दोस्तों, चलो अब आप ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूं आपका, और नेक्स्ट स्टेप क्या है वो सुनिए आप। अभी तक हमने जाना कि सर हम और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि हम सर इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो आपको सुनना है। देखो दोस्तों, मैं आपसे बोलूं कि सर 2 की पावर 3, एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान देना, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि इसमें इवन फैक्टर बताइए, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर इसमें इवन नंबर तो केवल 2 दिख रहा है। मैंने हाँ भाई 2 दिख रहा है आपको, तो सर जो 2 की पावर है क्या आंसर वही होगा? मैंने यार ये नहीं होगा। मैंने क्यों? मैंने इसलिए नहीं होगा बेटा कि आपको अच्छे से पता है कि आप मुझे बताइए, सभी स्टूडेंट बताइए आप मुझे, कि आप मुझे बताओ कि टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे आप इसमें। कसर अभी आपने बताया तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे बताया बताओ। कसर आपने बताया टोटल फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे कि जो हमारी पावर दी है, जो हमारी घात दी है ना बेस में, जो हमें घात दी है उस पावर को, घात को एक एक बढ़ा दीजिए, उस पावर को सर एक एक बढ़ा दो। तो 3 है तो 4 हो जाएगा, इंटू 2 है सर 3 हो जाएगा, और ये 2 है सर ये 3 हो जाएगा। तो आप बताइए इनका अगर आप इंटू करोगे तो कितना आएगा? आप वो सही 36 आएगा। बात एकदम सही है भाई, है ना। अच्छा अब आप बताओ आप इसी को और फैक्टर कैसे निकालोगे दोस्तों? बेटा विषम गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो आप बोलो सर आपने बताया था अभी कि जो पावर है उसको आप क्या कर दीजिए, आप उनको बस 1 बढ़ा दीजिए और नंबर का। तो ये 3 है, इसकी पावर 2, 3 लिख लो, इंटू सर इसकी पावर 2, 3 लिख लो, सर ये क्या आएगा? 9 आएगा। बोलो बात सही है क्या? अब मेरी बात बताइए मुझे आप बताइए कि अगर मैं बोलूं आपसे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के नंबर है ना, तो आप अच्छे से जानते हो कि 1 से लेके 10 तक नंबर है, और 4 नंबर ऑड है, तो इवन कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 1 से लेके 10 तक नंबर है, 4 ऑड है, तो इवन 6 होंगे। यस 6 क्यों होंगे? सर 10 में से 4 को माइनस कर दीजिए, ये तो इजी है, बस ये हो गया। तो फिर क्या है आप बताइए टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं? सर 36 आ रहे हैं। बोलो और फैक्टर कितने आ रहे हैं? सर ये 9 आ रहे हैं। तो दोस्त मेरे इवन फैक्टर निकाल सकते हो आप? सर निकाल सकते हैं हम तो सीधा, टोटल में से आप और फैक्टर माइनस कर दो, बस हो गए। 36 में से 9 को माइनस कर दो, अपना आंसर आएगा 27। 27 हमारा एकदम सही जवाब है। अच्छा सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो टोटल फैक्टर निकालते हैं पहले। मैंने हाँ ये बात सही है भाई, तो पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे और टोटल फैक्टर में से जो हमारे और फैक्टर हैं उनको दोस्तों माइनस कर देंगे, तो बेटा हमारा क्या मिल जाएगा?
हमारा वो इवन फैक्टर मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात आपके बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी कि गेम क्या है। तो सर इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो टोटल फैक्टर में से दोस्तों आप क्या करोगे बेटा, आप ऑड फैक्टर को माइनस कर दीजिए, तो आपका मेरे भाई क्या आ जाएगा बताओ, आपका आ जाएगा इवन फैक्टर। ठीक है जी, चलिए सुनिए इस पे क्वेश्चन और आता है। कैसा आता है, एक क्वेश्चन में आपको देखो करवाता हूं, है ना। मैं आपको बोलूं सब 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर सर 3 इंटू 11, बताओ सर इसमें आपको काउंट करना है कि सर इसमें इवन फैक्टर कितने होंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ इवन फैक्टर। सर इसमें इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ये आपको देखना है और आंसर आप दीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है, आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो आपको बात क्या है कि इसमें अगर मुझे इवन फैक्टर बताने हैं तो आप कैसे बताओगे, तो सर कुछ नहीं करना, हमें पहले हमें निकालना टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर आप कैसे निकालोगे, सर पावर को एक बढ़ा दीजिए, पावर 5 है 6 इंटू 3 है 4 इंटू पावर 1 है तो 2, कितना हो गया ये आपका होगा 48। ओके सर और फैक्टर कितने आएंगे इसके, और फैक्टर सर 2 को तो उठा देंगे अपन, जो बेस में 2 आ रहा है। सर पावर 3 है 4 आएगा इंटू पावर सर 1 है 2 आएगा, सर कितना आ रहा है 8 आ गया। तो दोस्तों आपके पास टोटल आ चुके हैं और आ चुके हैं। अब बताइए आप क्या मैं इवन नहीं निकाल सकता, क्या मैं इवन नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप तो इवन निकालना बेटा हमें, तो सर हमें 48 में से और फैक्टर माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपको सर 40। 40 इससे बड़ा एकदम राइट आंसर है। उम्मीद है सीख होंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब लोगों को और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हमारा 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 13 की पावर 2। दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपको सभी फाउंड कर देंगे, कौन कौन से इसमें आपको बताना है। पहला क्वेश्चन मेरा और आंसर दोस्त कमेंट बॉक्स में देना है। बेटा पहला क्वेश्चन है क्या कि और टोटल फैक्टर कितने हैं इसमें, पहला क्वेश्चन। सेकंड बेटा कुल प्राइम फैक्टर कितने हैं ये आपको बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बेटा इवन फैक्टर कितने हैं आपको ये बताना है, और दोस्तों इसमें और फैक्टर कितने हैं आपको ये भी बताना है। ठीक है मेरे भाई, आपको इसका आंसर किसमें देना है, इन सबका आंसर देना कमेंट में। कमेंट आपका चेक करूंगा मैं, आप सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। और वीडियो को पूरा प्रॉपर देखा करें, ऐसे ही प्यार बना के रखें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि क्लास शुरू हो चुकी है एसएमई चैनल पर, जिसमें आपको कोई भी फीस नहीं आ रही है, आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।